प्रश्नावली 3 के सवाल लगाएंगे। इसमें हम विलोपन विधि से भी हमें सवाल लगाना है। तो पहले हम ये सवाल देखते हैं। समीकरण 7x प्लस 2y बराबर 22 में y बराबर 1/2 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, सब y की जगह 1/2 रख देंगे। तो दिया गया समीकरण जो है 7x प्लस 2y बराबर 22 में y बराबर 1/2 रखने पर रख दो। 7x प्लस 2y की जगह कितना 1/2 बराबर 22, 2 से 2 कट गए, 7x और प्लस 1 बराबर हो गया 22। यहां से एक उस तरफ चला जाएगा तो 7x बराबर 22 और एक तरफ उस तरफ है तो का हो गया, तो बचे 21। 7x बराबर 21, x बराबर 21/7। 7 का भाग दे दो 21 में, 7 तिया 21, तो ये x बराबर 3 आ जाएगा। इसी तरह एक और सवाल है इसमें, ये समीकरण इतने में x 2 हो तो y का मान ज्ञात करो। तो ये समीकरण क्या है, 1/x, यही रखते हैं। 1/x की जगह कितना है 2, इधर लिख लो y 1/x प्लस 5/y बराबर 3 में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर रख दो। इसमें 1/x की जगह कितना है 2, 5/y बराबर 3, 1/2 उस तरफ ले जाएंगे हम, 5/y यही रहा, 3 माइनस 1/2 उस तरफ गया, ऋण का हो गया, बटे में 1 कर लो, लघु काम आ जाएगा 2। अब 1 का भाग 2 में 2 बार गया, 2 का गुणा 3 में कर दो, 2 तिया 6, 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में कर दो 1, तो 6 में से 1 चलेगा, कितने बचे 5/2। ये आया है इस साइड कितना था 5/y, तो 5/y बराबर 5/2, y जाएगा इधर, ये सब आएंगे इधर, तो ये हो गया 5, 2 जाएंगे ऊपर और 5 आएंगे नीचे और y जाएगा ऊपर, y इधर 2 इधर 5 नीचे, 5 से 5 कटा, y बराबर 2, ये हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं, एक सवाल है, समीकरणों x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 तथा x - y/3 बराबर 3 को विलोपन विधि से हल करो। विलोपन विधि में क्या है कि हम किसी x या y को दोनों समीकरणों में समान कर लेंगे, फिर उसको घटाने पर या जोड़ने पर हम काट देते हैं, और अगर x कट गया तो y का मान निकलेगा, y कट गया तो x का मान निकलेगा। फिर जो x का या y का मान निकला फिर किसी एक समीकरण में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, और मान निकाल लो जो शेष रह गया। तो दिए गए समीकरण, पहले सवाल नंबर ये 5 है, समीकरण है तुम्हारे x/2 2y/3 बराबर -1 फर्स्ट समीकरण, और x - y/3 बराबर है 3 समीकरण। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले इन दोनों का लघुत्तम, इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, यहाँ पे 2 है, इधर है 3 है, 2 और 3 का लासा बनेगा 6, निकाल लें, जो बटे में देखो उसका लासा निकाल दिया करो, 2 एकम 2 और 3 में नहीं गया, छोड़ दो, 3 से दे दो, अब 2 गुणे 3 6 बना, 6 का गुणा इसमें हम कर दो हाल में, ठीक। और इस वाले में बटे में 3 दिख रहा है तो 1 और 3 का लघुत्तम 3 ही आएगा, इसमें 3 का गुणा कर दो, हमारा ये साधारण समीकरण बन जाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। तो हमने पहले गुणा किया 6 का इसमें, तो 6 का गुणा इसमें आया, 6 गुणे x/2, 6 गुणे 2y/3 और 6 का गुणा 1 में -6, 3 का गुणा 3 गुणे x माइनस 3 गुणे y/3, फिर यहाँ पे 3 में 3 त्रिका 9, और प्रत्येक पद में 3 का, प्रत्येक पद में 6 का, इधर से हमारा 2 तिया 6, 3 से 3, ये समीकरण जो चेंज होके आया है, 3x आए,
3 दूनी 6, 2 3 से 6 2 बार कट गया, 2 2 का गुणा होगा तो 2 दूनी 4y बराबर -6। इधर से कितना आया 3x आए, 3 का गुणा 3x, दूसरा मिलता है, ये पहला समीकरण था, इधर पहला ये है, दूसरा ये 3x माइनस यहाँ पे कितना आया y बराबर 9। ठीक, अब इसको हम अब विलोपन में मैं समीकरण मेन स्थिति में आ गया, इसको विलोपन में कैसे हल करना है हम इधर देख रहे हैं, यहाँ x 3 है तो यहाँ भी 3x है, ये समान है, इनको हम काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ विचार करना है, ऐसे ही नहीं कट जाएगा, ये समान चिन्ह के हैं, ये देखिए इधर से कोई चिन्ह नहीं है तो ये धन के माने जाएंगे, 3x धन का 3x धन का, इस समीकरण 3x धन का है, इसमें 3x धन का है, इसमें 4y धन का है और y यहाँ पे ऋण का है। किसी भी संख्या का चिन्ह जो है उसके आगे होता है, तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, तो ये दोनों धन के हैं, और अगर जो चिन्ह लगा है तो उसके हैं, जैसे 4y के आगे धन लगा तो ये धन के, इसके आगे ऋण लगा ये ऋण के है। अब इनको हमें काटना है तो साधारण नहीं कटेंगे, इनको काटने के लिए हमें घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि समान चिन्ह के जुड़ जाते हैं, अगर हम ऐसे सीधे इनको जोड़ दें तो ये 3 3 6 हो जाएंगे, जबकि हमें तो काटना है, क्यों काटना है, जब x कटेगा तो y का मान निकलेगा, इसलिए हम यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे या मतलब घटा देंगे, इसको हम कह लें, यूं कह लें, अब ये इस कंडीशन में 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक, चलिए अब 3 में से 4 घटा दो, 3 माइनस 4, तो ये हो गया 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x माइनस y बराबर 9। अब आप घटा रहे, 3 में से 4 घट रहा, घटने का मतलब ये होता है जब हम किसी संख्या को घटाते हैं तो उसके सारे अवयव जितने हैं वो चाहे बराबर के एक साइड हो चाहे दूसरी साइड हो, सबके चिन्ह हम बदल देते हैं। तो यहाँ पे जो 3x अभी धन का था अब ऋण का होगा, ये y ऋण का था अब धन का होगा, n 9 धन का था इस समय, अब ये ऋण का हो गया। अब देखो ये चिन्ह कौन होगा, ये चिन्ह भूल जाइए, अब इनका ये इसका धन चिन्ह भूल जाओ, ये कुछ नहीं था, धन का माना जाएगा, अब ये चिन्ह माना जाएगा आप नई कंडीशन में, तो धन और ऋण कटे, ये धन का जुड़े 4y और 1y, तो जी कितने हो गए 5y, ये ऋण का और ये ऋण का, तो ये ऋण के जुड़ गए, 9 और 6 15 हो गए, y बराबर आ गया ऋण के 15/5, सो 5 3 15, भाग दे तो y का मान ऋण 3 निकला, y का मान ऋण 3 आप इसमें रख दो, 3 में रख दो चाहे 4 में रख दो, तो y बराबर ऋण 3 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, में रखने पर तो ये क्या स्थिति बनी, ये है 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x प्लस 4 इंटू -3 बराबर -6, 3x, अब ये गुणा होगा, y की जगह मैंने -3 रख दिया, 4 3 12 आए ऋण के, और यहाँ पे कितने हैं ऋण है 6, 12 उस तरफ जाएंगे तो चिन्ह बदलता है, इस तरफ ऋण का उस तरफ गया धन का, 6 तो ज्यों का क्या उसी साइड का उसी साइड रहा, तो ऋण का था ऋण का रहा, लेकिन 12 इस तरफ से उस तरफ गया तो ऋण का था धन का हो गया, 6 3x बराबर 6, x बराबर 6/3, 3 दूनी 6। ये सवाल हो जाएगा, x और y के मान निकल आए हैं और ये समीकरण का हल हो गया। 5वां सवाल, अब 6वें सवाल पे हम ध्यान देते हैं। अगला ये 7वां सवाल जो दिया गया है, यदि ax प्लस by बराबर 2 और vx प्लस ay बराबर 3 मैं y को विलुप्त कीजिए, मैं y को विलुप्त कीजिए, अब जिसको विलुप्त करा रहे हो उसी को समान करना पड़ेगा समीकरणों में दोनों में, जैसे यहाँ पे आपको ये ax प्लस vy बराबर 2 दिया, vx प्लस ay बराबर 3 दिया, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, जिसको विलुप्त करा रहा है ये y को, तो y को विलुप्त कराना है तो दोनों समीकरणों के y बराबर, इधर जितना y के गुणा में इधर हो उतना ही y के गुणा में इधर हो,
अब इसके लिए क्या है, इसमें ए है इसमें बी है, पता ही नहीं ए 3 है 4 है 5, ये कैसी अनिश्चित राशियां हैं, चर राशियां हैं, चर, कोई भी मान हो सकता है ए और बी का। तो यहाँ पे हम क्या करें समान करने के लिए अगर हम इसमें कर दें ए का गुणा, तो इसमें अगर जब ए का गुणा बी में होगा तो ए भी बनेगा, और इसमें कर दो बी का गुणा, तो बी का गुणा जब इसमें होगा ये भी समान हो जाएंगे। तो इस वजह से हम y को विलुप्त करना, अगर हम कहते x को विलुप्त करो तो हम क्या करते, जैसे इसमें a आया है तो b का गुणा कर देते, a भी बन जाता, और इसमें b आया है तो इसमें कितने गुणा कर देते, a का, तो ये भी बन जाता, समान हो जाते। लेकिन उन्होंने y को विलुप्त कराया है, तो हम y को विलुप्त करके ही हम इसको हल करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमने गुणा किया, ए का गुणा अब प्रत्येक पद में होगा, ए का गुणा पहले इसमें होगा, ए का गुणा ए में ए स्क्वायर है, फिर ए का गुणा बी में बी वाई में, तो ए बी वाई बना, ए का गुणा दो में दो ए बना, बी का गुणा बी में बी स्क्वायर बना, बी का गुणा ए में होगा तो ए और बी, ए बी बन गया, और वाई का मान बी का गुणा तीन में तीन। चलिए, अब आप क्या करें, ये बन गया और इनको हटा दो, मतलब ये कहा किया गया है फर्स्ट गुणे ए माइनस सेकेंड गुणे बी। फर्स्ट में ए का गुणा करो, सेकेंड में बी का गुणा करो, फिर घटा दो फर्स्ट में से सेकेंड को, ये हमने यहाँ किया, ये फर्स्ट में ए का गुणा, तो ये आ गया, हटाने पे धन का ऋण धन का ऋण धन का ऋण, ए भी धन का ए भी ऋण का कटा, फिर ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स, ये धन के हैं ये ऋण के हैं, तो ए स्क्वायर एक्स घटाने पे देखिए, ये धन का आया, ये अब इसका चिन्ह ये है तो ये ऋण का आया, बी स्क्वायर एक्स। यहाँ पे दो ए धन के हैं लेकिन तीन भी ऋण के हैं, तो यहाँ पे हम x दोनों में कॉमन ले लिए, जब x कॉमन ले लिया तो x का मान आ गया 2a माइनस 3b, और इधर x कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा, इन x गया तो इसका a स्क्वायर बचा, इनका x गया इनका b स्क्वायर बचा, तो x बराबर आ गया 2a माइनस 3b बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। x की वैल्यू हमें मिल गई। अगर अब जैसे हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो या तो हम ये उठा के मान रखें तो ज्यादा इसमें कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर हमको अब y का मान निकालना, भी x का मान निकल आया, x के लिए हमने किसमें गुणा किया था, अभी हमने y को विलुप्त किया तो x निकला, अब किसको विलुप्त करें, x को, तो y निकल आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ax प्लस vy बराबर 2, vx प्लस ay बराबर 3, ये फर्स्ट ये सेकंड, इसको विलुप्त करने जा रहे हैं हम x को, तो समान करने के लिए इसमें कर दो b का, इसमें कर दो a का, इसमें गुणा हो गया b का, इसमें गुणा हो गया a का, b का गुणा जब इसमें होगा तो a b x, b का गुणा इसमें होगा b स्क्वायर y, b का गुणा दो में होगा दो b, a का गुणा b में होगा bx में, तो a b x, a का गुणा a स्क्वायर y में होगा a y में होगा तो a स्क्वायर y हो गए, a का गुणा तीन में तीन है, घटा रहे हैं ना, ये मैं फर्स्ट में ए का गुणा सेकंड में बी का गुणा करके घटा रहे हैं, तो यहाँ पे घटा दिया जाएगा, तो ये कट गए, इनमें वी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर वाई 2v माइनस 3a, वाई बाहर ले लो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2v माइनस 3a, वाई बराबर 2v माइनस 3a बटे v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बटे में चला जाए, ठीक है। ये इस प्रकार ये सवाल हो जाएगा। एक सवाल हो गया, एक्स और वाई के मान निकाला। वैसे इसमें वाई को विलुप्त किया था, आपका सवाल यहाँ खत्म कर दिया था, लेकिन मैंने बताया कि अगर इसको वाई का मान और निकालना हो तो फिर मान रखोगे तो काफी कैलकुलेशन होगी, तो इसका यही तरीका है कि फिर हम उसको समान करके विलुप्त कर दें एक्स को। इसमें पहले हमने वाई को विलुप्त किया तो एक्स निकला, फिर हम जब एक्स को विलुप्त करेंगे तो वाई निकलेगा, तो एक्स और वाई के दोनों मान निकाला है। वैसे सवाल आपका यहाँ खत्म हो गया। इसके बाद
13वां सवाल है x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस समय एक्स वाई को निकालना है, मान हल करना है, इसे को हल करो। फर्स्ट से ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं विलोपन विधि से इसको हल करना है। विलोपन विधि से मैं हल करने जा रहा हूँ। विलोपन मतलब किसी एक चर को विलुप्त कर दो, हटा दो, इसी तरीके से समान करके। तो यहाँ पे हमें गुणा नहीं करना है, आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें बाई ऋण का बाई धन का दिख रहा है, जोड़ने ही पे कट जाएगा, क्योंकि ये बाई का गुणांक एक है, इसमें बाई का भी गुणांक हम मिलाते हैं। गुणांक समान होंगे तभी वो घटेंगे, जुड़ेंगे, वो कटेंगे। ठीक, तो यहाँ पे बाई का गुणांक एक, बाई का गुणांक ऋण एक, बाई का गुणांक धन एक, सीधे जोड़ने पे ही ये कट जाएंगे और हमारा ये सवाल हल हो जाएगा। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, समीकरण जोड़ दो। अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलना हमको। समीकरण फर्स्ट को सेकेंड में जोड़ने पर, ये विलोपन विधि है, ये विलोप कर रहा है इसमें। 1 माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी निकाल लिया मैंने। एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये चलिए, ऋण का वाई धन का वाई कट गया, एक एक्स दो एक्स हो गए, एक ए बी। देखिए ऋण का वाई धन का वाई कटा, ऋण का ए बी धन का ए बी कटा। असमान चिन्ह के कटते हैं, समान चिन्ह के जुड़ते हैं। तो यहाँ पे ऋण का धन का और बराबर था तो कट गया। ए स्क्वायर धन का है 2a स्क्वायर, धन का 2b स्क्वायर। बस 2 का भाग दे दो, सब में इसमें दे दिया, इसमें दे दिया और इसमें दे दिया। अब हटा दो सेकंड में से फर्स्ट लगाने पर, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को हटाने पर x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हटा लो। जब घटा रहे हो तो धन का हुआ ऋण, धन का हुआ ऋण, धन का हुआ ऋण, धन का हुआ ऋण, ऋण और धन का हुआ ऋण। तो धन का एक्स ऋण का एक्स कटा, ऋण का वाई और ऋण का वाई जोड़ा तो ऋण के जब जुड़ते हैं ऋण के आते हैं। ऋण का 5 और ऋण का 6, ऋण के 11 आएगा। धन का 5, धन का 6, धन के 11 आएगा। लेकिन ऋण का 6 और धन का 3 है, तो ये अलग अलग चिन्ह के हैं तो घटेंगे, अलग अलग चिन्ह के घटते हैं। समान चिन्ह के ऋण के हैं, जुड़ेंगे ऋण के कहलाएंगे, और धन के जुड़ के धन के कहलाएंगे। लेकिन ऋण धन के होंगे तो उसमें क्या होगा, घटाना होगा। 6 में से 3 चले गए, 3 बचे, लेकिन बचे काहे के, जो बड़ा है, बड़ा कौन है 6 का चिन्ह आएगा। ठीक है, ऋण के 11 हैं और धन के 5 हैं तो घटेगा, ये ऋण का ये धन का। 6 बचा, किसका बचा, ये बड़ा है इसका बचेगा। धन के 15, ऋण के 3 तो घटेगा, धन अलग अलग चिन्ह के हैं, 15 में से 3 घटेंगे, 12 बचेंगे, लेकिन बड़ा कौन है 15, इसका चिन्ह आएगा, जो बड़ा उसका चिन्ह। एक धन का एक ऋण का घटा, बड़ा है उसी का चिन्ह, लेकिन दोनों धन का जोड़ आएगा, दोनों ऋण के जुड़ जाएंगे, ऋण के आएंगे। तो यहाँ पे देखिए ऋण का बाई था, ऋण का बाई, ये चिन्ह काउंट होगा, ये माना जाएगा। तो ऋण के 2 बाई हो गए, ऋण के थे, ऋण के ही आए। ए स्क्वायर कट गए, बी स्क्वायर कट गए, ऋण का ए बी, ऋण का ए बी, ऋण के 2 ए बी।